उत्तर दिशा में बसा राज्य शिवगढ़ एक शांतिप्रिय भूमि थी, परंतु उस शांति को तोड़ने आ पहुंचा पश्चिम का अत्याचारी सम्राट बलराम राय, जो युद्ध की भूख से पागल औरतों की अस्मिता का शिकार करने वाला राक्षस था। जहां उसकी सेना जाती वहां सिर्फ लाशें, चीखें और राख रह जाती। इस बार उसकी निगाह शिवगढ़ की रानी यशोधरा और वहां की संपत्ति पर थी, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी सामान्य सेना या राजा से नहीं, बल्कि शिवगढ़ की महासेनापति प्रचंडा से होगा। एक ऐसी वीरांगना जिसकी आंखों में ज्वालामुखी और तलवार में खुद देवताओं का आशीर्वाद था। बलराम राय की सेना ने राज्य की सीमाएं पार करते ही तबाही मचानी शुरू कर दी, परंतु तभी प्रचंडा ने रणभूमि में कदम रखा। उसके आते ही आसमान में बादल घिर आए और हवाओं में शेर की दहाड़ गूंजने लगी। वह अकेली थी, पर उसकी गर्जना 100 हाथियों पर भारी थी। उसके पहले वार में ही 10 घुड़सवार सैनिक कटकर गिर पड़े। उसकी चालें इतनी तीव्र थी कि दुश्मन को आभास तक नहीं होता और वह जमीन चाट रहा होता। बलराम राय की विशाल सेना देखते ही देखते बिखरने लगी। उसके योद्धा प्रचंडा को देख कांपने लगे। ढालें टूटी, तलवारें उछली और घोड़े भाग खड़े हुए। मैदान में बस एक शोर था, प्रचंडा प्रचंडा। कुछ ही समय में बलराम राय की सेना ने हथियार डाल दिए। खुद बलराम राय, जो कभी युद्ध का उस्ताद कहलाता था, अपने सिंहासन से उतरकर घुटनों पर आ बैठा। उसने दया की भीख मांगी, पर प्रचंडा की आंखों में कोई करुणा न थी। जिन स्त्रियों की चीखें तुझे सोने सरीखी लगती थी, आज उनकी आत्माएं इस न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। इतना कहकर उसने बलराम राय की गर्दन एक ही वार में धड़ से अलग कर दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रक्त से सनी उसकी तलवार और प्रचंडा के ज्वाला समान नेत्र, यह दृश्य मानो साक्षात काली का प्रकट रूप था। युद्ध समाप्त हुआ। शिवगढ़ की विजय का शंखनाद गूंजा। रानी यशोधरा ने स्वयं प्रचंडा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रचंडा, तुम केवल महासेनापति नहीं, तुम इस राज्य की आत्मा हो। राज्यवासियों ने उसे नई उपाधि दी, शिवगढ़ की शेरनी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ था।